अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से जो है हम हमारा जो सेकंड टॉपिक है अ, बोन मैरो का, वो थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। सो बोन मैरो जो है ये टॉपिक हम इतना डिटेल से कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये डिटेल टॉपिक जो है ये एमएलटी से रिलेटेड होगा। लेकिन आपका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बोन मैरो पहली बात तो ये है कि ये नॉर्मल बोन मैरो, इसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन और ये क्या चीज़ है। सो बोन मैरो इज़ द साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस आफ्टर द बर्थ, यानी जब एक इंडिविजुअल पैदा हो जाता है तो बोन मैरो जो है वहाँ पर ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस हम किसको कहते हैं? जब आपके पास ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस। सो बोन मैरो जो है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। बोन मैरो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन द बॉडी। आपके बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो बोन मैरो है। And although distributed widely in the skeleton, function is a single unit. आपका जो बोन मैरो है ये आपके स्केलेटन में जो है पड़ा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन द स्केलेटन। लेकिन ये सारा का सारा जो है ये एज ए सिंगल यूनिट काम करता है, यानी सारा बोन मैरो जितना भी आपका स्केलेटन में पड़ा हुआ है तो वो एज ए सिंगल यूनिट और एज ए सिंगल बॉडी काम करता है। So bone marrow is located in the your skeleton and your bones. It is located within the cavities of the bones. आपके बोन्स के अंदर जो कैविटीज होती हैं तो उसके अंदर ये पड़ा हुआ होता है। ये कैविटीज कौन सी है? ये वाली कैविटीज, ये देख लें। ये आपका प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बोन है। उसके अंदर जो है ये कैविटीज आपको नजर आ रही है, ये कैविटीज। सो इन कैविटीज़ के अंदर जो है आपका बोन मैरो जो है वो पड़ा हुआ होता है और आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, एंड दिस इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। सो it is located within the cavities of the bones and mainly consist of the hematopoietic cells. आपके बोन मैरो में क्या चीज़ पड़ी हुई होती है? हेमेटोपोइटिक सेल्स। वो सेल्स जो कि आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है तो उसको हम हेमेटोपोइटिक सेल्स कहते हैं। तो ये चीज़ होती है आपके बोन मैरो में। दूसरा आपके वास्कुलर साइनोसाइड्स होते हैं, छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं वास्कुलर साइनोसाइड्स, वो भी होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं और मैक्रोफेजेस भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो है आपका बोन मैरो बना हुआ होता है। लेकिन देयर आर नो लिम्फेटिक चैनल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में कोई लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होते। ये आगे डिटेल जब हम पढ़ेंगे आपको समझ आएगी फिर उसकी। ये आपका बोन मैरो है, ये आपका एक लॉन्ग बोन है और उसके अंदर जो है आपको ये कैविटी नज़र आ रही है। इस कैविटी के अंदर पड़ा हुआ होता है येलो बोन मैरो और ये आपके बोन के एंड्स हैं और इसके जो कैविटीज़ हैं उसके अंदर आपके पास जो है वो रेड बोन मैरो पड़ा हुआ होता है। क्योंकि बोन मैरो के भी 2 अक़साम हैं, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। सो आपका रेड बोन मैरो जो है वो एक्चुअल फंक्शन करता है और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है और दिस इज़ कॉल्ड स्पंजी बोन। वो बोन जिसमें ये कैविटीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं स्पंजी बोन। अच्छा जी, बोन मैरो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इट इज़। अब जो है बोन मैरो माइक्रो एनवायरनमेंट, ये क्या चीज़ होती है? आपका जो बोन मैरो है उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए भी एक एनवायरनमेंट चाहिए। तो बोन मैरो के अंदर
उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं बोन मैरो माइक्रो एनवायरनमेंट। अब आपका जो बोन मैरो का जो एनवायरनमेंट है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? इट इज़ मेड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक को हम कहते हैं स्ट्रोमा और दूसरे को हम कहते हैं वास्कुलर साइनोसाइड्स। ये वास्कुलर साइनोसाइड्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके बोन मैरो के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं वास्कुलर साइनोसाइड्स। लेकिन व्हाट इज़ स्ट्रोमा? आपका स्ट्रोमा जो है, इन चीज़ों को हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियल सेल्स। ये सारे जो हैं, ये आपके बोन मैरो का स्ट्रोमा बनाते हैं। So the stromal cells of the bone marrow or vascular sinusoids, they constitute the bone macro-micro environment, and which is essential for the normal hematopoiesis. आपका नॉर्मल हेमेटोपोइसिस इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग infancy and early childhood, hematopoiesis is occurring in almost all the bones of the body. इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंट भी आप जानते हैं और अर्ली चाइल्डहुड जो है ये 7 साल 8 साल, ये उससे अगले जो उम्र होती है उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। सो इन दोनों टाइम पीरियड्स में जो है आपके पास हेमेटोपोइसिस इज अकरिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी। अर्ली चाइल्डहुड आप 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 3 साल, इन टाइम पीरियड्स को हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। सो इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में आपके पास जो हेमेटोपोइसिस है, ये सारे बोन्स में होती है, ऑलमोस्ट ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी। ये देख लें, ये आपका बोन मैरो का माइक्रो एनवायरनमेंट शो कर रहा है। ये आपके जो है फैट सेल्स हैं, एडिपोस, ये आपके वो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जिसको हम कहते हैं साइनोसाइड्स, और ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन। और ये जो है आपके हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ हैं, ये ब्लू कलर के। और इसमें अगर आप देख लें तो जो मेगाकैरियोसाइट्स हैं, वो बिल्कुल नज़दीक पड़े हुए हैं साइनोसाइड से। और ये आपके जो प्लेटलेट्स हैं, ये सारे आपके ब्लड वेसल्स आपके यहाँ से जो बोन मैरो है, यहाँ पे बनते हैं और फिर यहाँ से लीव करके साइनोसाइड्स में आते हैं और फिर साइनोसाइड से जो है फिर जनरल सर्कुलेशन में आते हैं। अच्छा जी, ये देख लें, ये भी आपका बोन मैरो है। ये आपके जो स्पंजी बोन के जो पार्ट्स हैं वो ये हैं, और उसके अंदर जो कैविटी है ये पड़ी हुई है। ये एक स्पंजी बोन, दूसरा स्पंजी बोन, उसके अंदर जो ये खाली जगह है उसमें आपका बोन मैरो पड़ा हुआ है। अब बोन मैरो में आपको जो व्हाइट कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये आपका फैट सेल्स हैं, और ये रेड कलर जो है ये आपका हेमेटोपोइटिक टिश्यू है जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। और ये एक बोन मैरो बायोप्सी है, बोन मैरो बायोप्सी है। अब ये देख लें, ये आपका बोन है, स्पंजी बोन, और ये उसके दरमियान की जगह है। ये फैट सेल्स हैं, ये सारे फैट सेल्स येलो कलर के, और उसके दरमियान जो है आपको ये रेड कलर जो चीज़ भी नज़र आ रही है, ये आपका हेमेटोपोइटिक टिश्यू है, जहाँ से ब्लड सेल्स बनते हैं और फिर साइनोसाइड्स में आके जनरल सर्कुलेशन में आते हैं। ये देख लें, आपके ये फैट सेल्स हैं और ये आपके दरमियान में हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं। अच्छा जी, साइट्स ऑफ हेमेटोपोइसिस, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फेंट्स और अर्ली चाइल्डहुड में जो है आपकी हेमेटोपोइसिस और आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, इट इज अकरिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी। बाय द लेट चाइल्डहुड, हेमेटोपोइसिस becomes mainly restricted to the flat bones, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है लेट चाइल्डहुड में, फिर आपकी जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो सिर्फ फ्लैट बोन्स तक महदूद हो जाती है। फ्लैट बोन्स में कौन-कौन से स्टर्नम है, रिब्स है, इलियक बोन्स है, वर्टिब्रा है, एंड द प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। समझ आ गई?
Other sides of the red marrow are transformed into yellow marrow. जो और रेड मैरो की जो जगह थी और जहाँ पर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती थी, तो वो जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। तो however, when there is increased demand for the blood cells, blood cell production can resume in the yellow marrow. लेकिन जब आपके बॉडी में डिमांड होती है ब्लड सेल्स की, तो फिर आपके जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो येलो मैरो में भी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपका जो येलो मैरो है वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करता, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट सेल्स होते हैं। आपका जो एक्टिव मैरो है वो है रेड बोन मैरो, वहाँ पर आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब जब बॉडी में डिमांड ज़्यादा हो गई है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की, तो फिर आपका जो येलो मैरो है वो भी फंक्शन शुरू कर देता है और वो भी रेड मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। इन एक्सट्रीमली सीवियर केसेस, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लाइक क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया, हेमेटोपोइसिस इन अदर ऑर्गन्स लाइक लिवर एंड स्प्लीन कैन आल्सो अकर। तो फिर आपके लीवर में और आपके स्प्लीन में उधर भी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और इस तरह के हेमेटोपोइसिस को फिर हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, यानी लीवर में और स्प्लीन में। ये तो बोन मैरो से आउटसाइड अब फॉर्मेशन हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मेडुलरी। और जब बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल्स की, तो फिर उसको हम कहते हैं इंट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। ये देख लें, ये आपके नॉर्मल बोन मैरो की कन्वर्जन है। ये इन्फेंट्स में ये देख लें सारा बोन रेड है, इट मीन्स इट इज़ रेड मैरो। फिर जब चाइल्डहुड 1 टू 10 इयर्स में फॉर एग्जांपल ये देख लें, आपका जो सेंट्रल एरिया है येलो में कन्वर्ट हो गया है। अब एंड्स में जो है रेड मैरो जो है वो पड़ा हुआ है। एडोलेसेंट्स में फिर ये देख लें और भी फैट सेल्स और भी येलो मैरो बन गया है। आराम-आराम से जो है ये चीज़ एंड तक जा रही है। अब ये देख लें एडल्ट्स में यहाँ सिर्फ एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यानी प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स, यहाँ पर जो है सिर्फ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है और ये आपका रेड मैरो है। रिमेनिंग जो है ये सारा फिर येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देख लें, उम्र के साथ-साथ जो है आपका जो रेड मैरो है वो कम होता जाता है और आपके जो फैट सेल्स हैं और येलो मैरो है वो ज़्यादा होता जाता है। टाइप्स ऑफ बोन मैरो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैरो, एक रेड बोन मैरो है और एक येलो मैरो है। रेड मैरो जो है इट refers टू द एक्टिव हेमेटोपोइटिक टिश्यूज। आपका जो एक्टिव ब्लड सेल फॉर्मेशन की जो टिश्यू है उसको हम रेड मैरो कहते हैं, while येलो मैरो इज मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज। आपका येलो मैरो जो है वो फैट से बना हुआ होता है और वो भी इनएक्टिव होता है, यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं करता। Red coloration is due to the presence of large amount of developing red cells. आपका रेड मैरो का कलर क्यों रेड होता है? क्योंकि आपके रेड सेल्स बनते हैं उसमें, दे आर ड्यू टू डेवलपिंग रेड सेल्स। अच्छा जी, जो एवरेज वॉल्यूम है बोन मैरो का रेड और येलो कंबाइन करके, तो वो कितना होता है एडल्ट्स में? 3000 टू 4000 ml कंबाइन करके। और अगर रेड और एक्टिव मैरो की हम बात करें तो वो 1500 ml टोटल वॉल्यूम है उसका। हेमेटोपोइटिक सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन द वास्कुलर साइनोसाइड्स। आपके बोन मैरो में जो ये देख लें, ये वास्कुलर साइनोसाइड्स हैं, ये भी साइनोसाइड है। उसके दरमियान जो है आपके हेमेटोपोइटिक टिश्यूज पड़े हुए होते हैं जो कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो the hematopoietic cells are present between the vascular sinusoids and they are supported by the fibroblast cells and reticulin fibers. आपके जो फाइब्रोब्लास्ट हैं और जो रेटिकुलर सेल्स हैं वो रेटिकुलिन फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं।
तो ये दोनों जो है आपके हेमेटोपोएटिक सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर रेटिकुलिन फाइबर्स, दे आर सपोर्टिव इन नेचर फॉर द हेमेटोपोएटिक सेल्स। अब बोन मैरो में डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। सो वो कौन-कौन से सेल्स हैं? एक इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स सेल्स हैं, और उसके अलावा ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर सेल्स हैं, और मेगाकैरियोसाइट्स भी हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं और प्लाज्मा सेल्स भी हैं। सो आपके जो इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स हैं, they are present as a clusters and they are known as erythroid islands. प्रिकर्सर्स किसे कहते हैं? आपके जो सेल्स हैं वो अर्ली प्रीमेच्योर सेल से बनते हैं, मैच्योर सेल्स। आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो है अर्ली इमैच्योर सेल से बनते हैं, बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस इमैच्योर सेल को हम कहते हैं प्रिकर्सर सेल। प्रिकर्सर सेल्स में डिवीजन होती है, डिफरेंशिएशन होती है, मैच्योरेशन होती है, और फाइनली आपके पास मैच्योर सेल्स बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं। So erythroid precursors are present as a clusters and they are known as erythroid island। ये देख लें, ये आपका एक erythroid island है और ये एक क्लस्टर है erythroid precursors का। ये सारे इमेच्योर सेल्स हैं आरबीसीज के, और उसके दरमियान ये क्या चीज पड़ी हुई है? मैक्रोफेजेस। सो erythroid island consists of centrally placed macrophage around which erythroid precursors are arranged। उसके इर्द-गिर्द जो है आपके पास एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। तो ये तो आरबीसीज के सीरीज के सेल्स थे। अब ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर्स कौन से हैं? ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास जो इज़ोनोफिल है, बेसोफिल है और न्यूट्रोफिल है, उसको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो उसके जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वो आपके पास कहाँ पर होंगे बोन मैरो में? दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बोनी ट्रेबिक्युली। आपका जो बोन मैरो के अंदर जो बोन पाया जाता है, ये चीज़, दिस इज़ कॉल्ड बोनी ट्रेबिक्युली। सो आपका जो ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर्स हैं, तो वो इस बोनी ट्रेबिक्युली के नज़दीक पाए जाएँगे। समझ आ गई? सो अर्ली ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बोनी ट्रेबिक्युली, और जो मोर मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल, eosinophil, basophil, they are located more centrally between the adjacent trabeculae। So ये देख लें, ये वाले, फॉर एग्जांपल ये एक बोनी ट्रेबिक्युली है, ये दूसरा बोनी ट्रेबिक्युली है। तो जो अर्ली प्रिकर्सर सेल्स होंगे ग्रेनुलोसाइट्स के, तो वो इसके नज़दीक पाए जाएंगे, और जो मोर मैच्योर सेल्स होंगे तो वो इन फॉर एग्जांपल इन दोनों ट्रेबिक्युली के दरमियान पाए जाएंगे, मोर मैच्योर सेल्स। So bony trabeculae, immature, and then mature cell in the center। So early granulocyte precursors are located close to the bony trabeculae, while more mature granulocytes are located more centrally between the adjacent trabeculae। अच्छा जी, प्लेटलेट्स से रिलेटेड जो है वो मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, and these are the largest of the hematopoietic cells। आपके ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के जो सेल्स हैं वो इनमें सबसे बड़े जो हैं मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, एंड दे आर क्लोजली अपोज्ड टू द वॉल्स ऑफ द साइनोसाइड्स। जो साइनोसाइड्स होते हैं वो बिल्कुल उसके नज़दीक पड़े हुए होते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट्स, ये देख लें, ये आपके साइनोसाइड्स हैं, ये आपके मेगाकैरियोसाइट्स हैं। इन मेगाकैरियोसाइट्स से जो है प्लेटलेट्स बनते हैं, और यहाँ पर जो है साइनोसाइड्स में ये देखने आ रहे हैं platelets and blood cell entering the circulation through these endothelial cells। तो ये आपके मेगाकैरियोसाइट्स हैं, ये सबसे लार्जेस्ट सेल्स हैं among the hematopoietic cells। अच्छा जी,
Lymphocytes और plasma cells जो हैं they are mostly present around the capillaries and the arterial vessels in the bone marrow. In contrast to other blood cells, lymphocytes also divide and mature outside the bone marrow. आपके आरबीसीज की डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन वो बोन मैरो में होती है। आपकी जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो भी बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो भी बोन मैरो में बनते हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं और वो डिवीजन और मैच्योरेशन कहाँ पर करते हैं? आपके स्प्लीन में या थाइमस में वो वहाँ पर मैच्योर होते हैं। सो lymphocytes जो हैं they also divide and mature outside the bone marrow. बोन मैरो से आउटसाइड जो है वो डिवीजन भी कर सकते हैं और मैच्योरेशन भी कर सकते हैं लाइक इन स्प्लीन लाइक इन थाइमस। Hematopoiesis occurs extravascularly in between interconnecting merocynocytes. आपके जो मैरो के जो ब्लड वेसल्स हैं साइनोसाइड्स हैं सो उसमें तो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। आपके जो बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक टिश्यू है वो आपके ब्लड सेल्स बनाती हैं, आपके आरबीसीज, आपके प्लेटलेट्स और आपके ग्रेनुलोसाइट्स। सो एक्स्ट्रावास्कुलरली का मतलब ये है कि जब आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन सर्कुलेशन से बाहर हो रही हो। सो साइनोसाइड सर्कुलेशन है, उससे बाहर जो है हेमाटोपोएटिक टिश्यू है, तो उसमें जो है आपके पास ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। सो हेमाटोपोइसिस अकर्स एक्स्ट्रावास्कुलरली और वो भी कहाँ पर? इन बिटवीन इंटरकनेक्टिंग मेरोसाइनोसाइट्स। आपके जो मेरोसाइनोसाइट्स के अंदर जो हेमाटोपोएटिक टिश्यू पड़ा हुआ है, उसमें जो है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है और मैच्योर सेल्स फिर साइनोसाइड्स में एंटर होते हैं। ये देख लें। आपके जो ये देख लें, ये आपका साइनोसाइड है, ये भी साइनोसाइड है। उसके दरमियान जो टिश्यू पड़ा हुआ है, ये देख लें। ये आपके हेमाटोपोएटिक टिश्यू हैं, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आरबीसीज़ और प्लेटलेट्स और इसके अलावा ग्रेनुलोसाइट्स बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैच्योर सेल्स बनते हैं, फिर यहाँ पर ये देख लें एंटर हो रहे हैं इनटू सर्कुलेशन। ये प्लेटलेट्स हैं। तो ये सर्कुलेशन है और ये आउटसाइड ऑफ सर्कुलेशन है। दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रावास्कुलरली। After the development, mature blood cells leave the bone marrow, ये देख लें, and enter into the circulation. लेकिन किस तरह? By passing through or in between the endothelial cells of the sinusoids. जो endothelial cells हैं sinusoids के, ये देख लें, ये देख लें, ये आपके sinusoids हैं और ये इसके endothelial cells हैं। तो इसके दरमियान में से जो है आपके ब्लड सेल्स, मैच्योर सेल्स एंटर होते हैं साइनोसाइड्स में। और ये जो मेरोसाइनोसाइड्स हैं, इसके इर्द-गिर्द जो है क्या चीज़ बनी हुई है, ये एंडोथेलियल सेल्स जो हैं, ये पड़े हुए होते हैं। मेरोसाइनोसाइड्स जो हैं, ये आपके सर्कुलेशन का पार्ट है और इसके ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, ये एंडोथेलियल सेल्स से। अच्छा जी, फैटी टिश्यू वर्सेस हेमाटोपोएटिक सेल्स। आपका जो बोन मैरो है, ये फैट में कब कन्वर्ट होता है और हेमाटोपोएटिक सेल्स क्या चीज़ है, ये देख लें। कन्वर्जन ऑफ रेड टू येलो मैरो। न्यूबॉर्न में सारा रेड है, ये देख लें। चाइल्ड में फिर थोड़ा-थोड़ा येलो, फिर एडोलेसेंट में थोड़ा ज़्यादा येलो, एडल्ट में थोड़ा ज़्यादा और येलो और एज्ड में जो है फिर ऑलमोस्ट बहुत सारा जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। सो अमाउंट ऑफ योर फैटी टिश्यू, योर येलो मैरो, it depends on the activity of the hematopoietic cells कि हेमाटोपोएटिक सेल्स कितना काम कर रहे हैं। The proportion of fat cells increase with advancing age, यानी एज के हिसाब से जो है आपके फैट सेल्स फिर ज़्यादा होते हैं विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द हेमाटोपोएटिक टिश्यू। आपका जो रेड मैरो है वो कम होता जाता है और आपके फैट सेल्स इंक्रीज होते हैं विद एज। और आपका जो फैटी टिश्यू है ये आपका हेमाटोपोएटिक सेल्स पर डिपेंड करता है। अगर हेमाटोपोएटिक सेल्स जो हैं
उसके लिए बॉडी में ज़रूरत है और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो फिर आपका जो रेड बोन मैरो है वो भी फैटी आपका जो येलो मैरो है वो भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। सो योर फैटी टिश्यू डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ हेमेटोपोइटिक सेल्स, और एज के हिसाब से जो है फिर ये फैट सेल जो है ये इंक्रीज होते जाते हैं फिर। ऑन डिमांड ये देख लें, फैटी टिश्यू येलो मैरो कैन बी रैपिडली रिप्लेस्ड by hematopoietic tissue, and that is red marrow. Children's or adolescents में जो है fat cells occupy about 20 to 30% of the bone marrow volume. In adults it is about 50%, while in the elderly it is about 70%. तो ये सारा बोन मैरो से रिलेटेड था। रेड बोन मैरो क्या चीज़ है, येलो मैरो क्या चीज़ है। सैम्पलिंग ऑफ द बोन मैरो से हम सैंपल भी लेते हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट। सो दो किस्म के सैंपल हम ले सकते हैं, एक एस्पायरेशन है और एक बायोप्सी है। एस्पायरेशन में हम सिरिंज के थ्रू बोन मैरो से फ्लूइड निकालते हैं, उसको हम कहते हैं एस्पायरेशन। और फिर इस फ्लूइड को, ब्लड को जो है बोन मैरो फ्लूइड को हम स्लाइड्स पे डाल के उससे स्मीयर बनाते हैं और फिर उसकी स्टैनिंग करते हैं और फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। और बोन मैरो बायोप्सी जो है हम थ्रू नीडल जो है हम बोन से एक टिश्यू और एक पीस निकालते हैं बोन मैरो का, और फिर उससे हम सेक्शंस बना के फिर उसकी भी हम स्टडी करते हैं। सो इंस्पायरेशन बोन मैरो फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड बाय अ स्पेशल नीडल एंड सिरिंज। फिर उससे स्मीयर्स बनाते हैं। स्मीयर्स फ्रॉम दिस मटेरियल आर प्रिपेयर्ड ऑन द ग्लास स्लाइड्स। फिर उसकी स्टेनिंग करते हैं एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। Bone marrow trephine biopsy, it is also called core biopsy. A small tissue piece of bone marrow is removed with a special needle, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं लेबोरेटरी में और फिर उससे हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस बनाते हैं, फिर उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। ये आपका बोन मैरो एस्पायरेशन है और ये बोन मैरो बायोप्सी है। थैंक यू। सो आज का जो लेक्चर था, मे बी आपको फर्स्ट टाइम है और एक्सपीरियंस आपका तो रहा है इस सेकंड सेमेस्टर में, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर करने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने जो है रेड बोन मैरो को डिफाइन करना है कि रेड बोन मैरो क्या चीज़ है, येलो मैरो क्या चीज़ है। एज के हिसाब से जो है बोन मैरो की क्या सिचुएशन होती है, येलो मैरो किस तरह होता है, रेड बोन मैरो किस तरह होता है। तो नॉर्मल बोन मैरो आपको आना चाहिए, रेड बोन मैरो, येलो मैरो, इसकी डिस्कशन। उससे रिलेटेड बोन मैरो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या चीज़ है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथा जो है बोन मैरो के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स, ग्रेनुलोसाइट प्रीकर्सर्स, मेगाकैरियोसाइट्स। और उसके अलावा जो है बोन मैरो से हम किस तरह सैंपल्स लेते हैं एस्पायरेशन की और बायोप्सी की। थैंक यू।